दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं रामा विहार बालाजी मंदिर और यहाँ पे आज रामा विहार की एकता की मीटिंग हुई है। जो 2027 में चुनाव आ रहा है निगम का, तो इसमें अपनी कॉलोनी का प्रत्याशी खड़ा करने के लिए एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया गया है। हम बात कर रहे हैं महेश्वर दास जी महाराज जी से कि आज की मीटिंग के अंदर क्या क्या रूपरेखाएं हुई। मैं महेश्वर दास, बालाजी हनुमान मंदिर रामा विहार। आज का जो विषय था, यहाँ पर सभी रामा विहार कॉलोनियों के मुख्य प्रतिनिधित्व करने वाले लोग यहाँ पर आए थे और विषय ये था कि अगले वर्ष 2027 में निगम के चुनाव आने हैं दिल्ली के अंदर, और निगम के चुनावों में हमारी रामा विहार कॉलोनी का ही एक प्रतिनिधि होना चाहिए। उसका कारण ये है कि 40 वर्ष से इस कॉलोनी को बसे हो गए लगभग, लेकिन यहाँ पर कोई भी हमारा कैंडिडेट अब तक रामा विहार का नहीं बना, और रामा विहार का नहीं बनने से हमारे यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं रामा विहार कॉलोनी के अंदर आ रही हैं। न नालियाँ साफ़ हो रही हैं, न सुचारू रूप से बिजली की ये जो स्ट्रीट लाइट हैं वो काम कर रही हैं, न स्वच्छ हमको पानी पीने को मिल रहा है, न ये गलियाँ जो हैं देख रहे हैं आप सब टूटी फूटी पड़ी हैं। रात को या दिन में, रात तो क्या दिन में भी नहीं चल सकते, ठोकर लग के गिर जाते हैं कई बार। न गाड़ी चल पाती, न मोटरसाइकिल चल पाती। महिलाएं जो आती हैं अंधेरे में जाती हैं बेचारी, कईयों के साथ में ट्रेजरी हो गई है। तो इस प्रकार की बहुत सारी। हाँ जी महाराज जी। जी, हमारा जो मीटिंग का एजेंडा था उसमें हम अब से नहीं, करीब लगभग पिछले 1-1.5 साल से इसी प्रयास में लगे हुए हैं कि हमारे रामा विहार कॉलोनी से एक कर्मठ और जुझारू उम्मीदवार हों, और वो हमारे पंडित मदन लाल शर्मा जी के रूप में पिछले कई सालों से जनता की सेवा में लगे हुए हैं। कहीं नाली का काम कराते हैं, कहीं सड़क ऊंची उठवाते हैं, कहीं और कुछ, कहीं पानी की लीकेज है। जनता की सुनने वाला कोई अफसर कोई नहीं है, मगर इनकी सहायता से बहुत सारी समस्याओं का समाधान होता है। जैसे खंभों की लाइट है, पानी का लीकेज है, और बहुत सारी समस्याएं हैं जिनमें कि वो अपने खर्चे पर, अगर अधिकारी नहीं सुनते हैं तो पंडित मदन लाल जी अपने खर्चे पर उन समस्याओं को सॉल्व करते हैं। तो हमारी तरफ से ये एक मजबूत दावेदार है और हम इनका हर तरीके से सपोर्ट करेंगे। क्या आज की जो मीटिंग में एकता दिखाई गई है उसके बारे में क्या कहना चाहते हो? उसके बारे में ये भाई बहुत पहले होना चाहिए था, अब हुआ है। हम भाई के साथ हैं, तन मन धन से साथ हैं, और ये बहुत पहले होना चाहिए था, अब होया तो खुशी है। देखिए भाई साहब, जो समाज के लिए बढ़िया काम करेंगे हमारा सारा सहयोग रहेगा भाई साहब। हम सब समाज के लिए ही काम कर रहे हैं, समाज के लिए करते रहेंगे। पंडित जी हमारे साथ में हैं तो हम लोग साथ में हैं। जोशी जी, जो आज की जो मीटिंग की एकता दिखाई है, किस लिए, क्या कारण, क्या जरूरत पड़ गई? आज तक जो है, जब से ये रामा विहार कॉलोनी का स्थापित हुई है, यहाँ पर कोई भी किसी भी राजनीतिक पार्टी ने आकर किसी ने सुध नहीं लिया। कोई ये नरकीय जीवन जी रहे हैं। यहाँ के लोगों का आपस में प्रेम प्यार भाईचारा सदा बढ़ा हुआ है। हर एक की विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन वो मन की आपस में मिले हुए हैं। लेकिन यहाँ के हम जो लोगों ने डिसाइड किया है, जो लोगों ने निश्चय किया कि अगर कॉलोनी से कोई आदमी उभर के आता है, वो कॉलोनी की मूलभूत सुविधाओं को, मूलभूत जन प्रतिनिधि कोई आता है तो वो मूलभूत सुविधाओं को अपना समझ करके ये कार्य करेगा। इसलिए ये आज की सभा की गई है कि कॉलोनी से कोई ऐसा आदमी उभर के आए जो कि कॉलोनी के बारे में सोचे। आज तक किसी ने दूसरे ने आप नहीं सोचा, यही हमारा निश्चय था। जी बड़ा जी, धन्यवाद जी। कहाँ से आए हो आप? मैं बाग विहार से आया हूँ। बाग विहार से? जी जी। क्या हमारे शर्मा जी ने ये प्रोग्राम रखा था, मदन लाल जी ने। तो जहाँ तक मामला है रामा विहार कॉलोनी का, तो जब तक संगठित नहीं होंगे लोग, दावेदारी सभी लोग करते हैं, मगर वो समाज में घूम घूम के कितने लोगों की सुध लेते हैं ये उनका दिल जानता है। क्योंकि चुनाव में भी समय है। जो लोग टिकट की दावेदारी कर रहे हैं कि टिकट मैं लेके आऊँगा, उन लोगों को चाहिए कि टिकट की भाग दौड़ करने के साथ साथ जन समस्याओं को भी सुने, देखें और समझें, और लोगों को लेकर जाएं जो जिनके लोगों के काम नहीं हो रहे हैं। बिजली से संबंधित, सड़क से संबंधित,
सफाई से संबंधित, नाली की सफाई से संबंधित कार्यों में अगर ध्यान देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या लगता है इस बार आपको कहने से बाग बिहार के अंदर जो विकास कार्य नहीं हुआ? भाग बिहार ही नहीं, ये पूरे बाढ़ में ही विकास कार्य नहीं हुआ है, क्योंकि जगह जगह कूड़े के ढेर हैं, नालियां सड़ रही हैं, साफ सफाई की व्यवस्था नहीं हो रही है। ये इस तरह से बहुत ही अनदेखा किया जा रहा है। लोग भूल ही गए हैं कि हमारा जनप्रतिनिधि है कौन। आज पंडित मदन लाल जी को समर्थन दिया है, क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है, अगर ये हमारे शर्मा जी टिकट लेकर आते हैं तो हमारी समस्त कॉलोनियाँ इनके साथ हैं। हमें सिंबल नहीं देखना है, हमें जो है आदमी का चेहरा देखना है, जो सुख दुख में लोगों के काम आ सके, हम लोग उसी का समर्थन करेंगे। जी सर। जय श्री राम। ये अभी हमारे जो बालाजी मंदिर के पीठाधीश्वर महेश्वर दास जी हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि रामा विहार कॉलोनी इस एरिए की, इस क्षेत्र की या इस वार्ड की हम कह दें तो सबसे बड़ी कॉलोनी है और सबसे अधिक आबादी वाली कॉलोनी है। सबसे ज़्यादा वोट अगर हम आसपास की जितनी भी कॉलोनियों की बात करें तो रामा विहार वो कॉलोनी है जिसमें ज़्यादा पॉपुलेशन है और यहाँ के वोट सबसे ज़्यादा हैं। उसके बावजूद भी पिछले 38-40 साल से कॉलोनी होने के बाद भी ये कॉलोनी काफ़ी उपेक्षित है। यहाँ स्थानीय समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। नालियों में कचरा है, कूड़ा है, सड़कें, आप अभी आए हैं, आपने देखा होगा यहाँ की सड़कें कैसी है। जनप्रतिनिधि जो भी यहाँ पर आते हैं, जिस भी जगह से, जिस भी पार्टी से आते हैं, वो लोग जब चुनाव होता है तब तो बड़े बड़े उनके वादे होते हैं कि भाई हम ये करेंगे, क्षेत्र की जनता के लिए काम करेंगे, माताओं के लिए काम करेंगे, बहनों के लिए काम करेंगे। लेकिन जहाँ वो जीते और जीतने के बाद तू कौन और मैं कौन, तो हम इस चीज़ की एक आशा करते हैं कि हमारी कॉलोनी से जैसे मदन लाल शर्मा जी हैं या अभी जो 4-5 लोग के जिनके नाम गिनाए विजय कौशिक जी के, तो कोई एक ऐसा चेहरा उभर कर सामने मजबूत दावेदार आए जो गांवों के साथ कॉलोनियों में भी बराबर काम करवाए। ऐसा नहीं हो कि भी आप एक हिस्से में काम करवा रहे हैं। ये तो कुछ इस तरीके से हुआ कि भी एक बेटे को तो मैं भरपेट रोटी दे रहा हूँ और दूसरे को मैं पानी भी पीने को नहीं दे रहा। तो हमें एक ऐसा जनप्रतिनिधि चाहिए जो गांवों के विकास के साथ इन कॉलोनियों में भी काम करवाए। जो हम अपेक्षित हैं, यहाँ पे उपेक्षित हैं पिछले 35-40 साल से। हमारी माताएं बहनें, हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं 60-70 साल के, वो लोग जब इन गलियों में चलते हैं, सड़कों पे चलते हैं, तो चलना बहुत दुभर होता है, गिरते हैं, कई लोग चोट लगते हैं। हमें बड़ी उस चीज़ की बड़ी हमें पीड़ा होती है कि एक 60 साल का आदमी, 70 साल का आदमी चल नहीं पा रहा। कोई रिक्शे वाला, कोई ऑटो वाला, कोई टैक्सी वाला इन कॉलोनियों में आना नहीं चाहता। यहाँ की इतनी बदतर हालत है और जनप्रतिनिधि कान में रुई ठूंस के पड़े हुए हैं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ जनता का क्या हाल है, उनकी क्या स्थिति है। अब हमारे अंकल जी हैं, ये बुजुर्ग हैं, इन जैसे लोग जैसे ऊबड़ खाबड़ सड़कों पे इन लोगों के लिए चलना बहुत दुष्कर है। देखो जी, योग आदमी, बहुत जरूरी है। योग आदमी, संगठित आदमी और पहचान वाला आदमी वही होना चाहिए। उसी को हमारा सहयोग है। और वो ये माला डाल दिए, ये माला डाल पटेल मदन लाल शर्मा जी। मदन लाल शर्मा जी योग्य हैं, पहचान वाले हैं, बालाजी मंदिर से। शर्मा जी का इनके ऊपर हाथ है और बोलने वाले व्यक्ति है, काम कराने वाले व्यक्ति है। आज से नहीं, हम 20 साल से देख रहे हैं। ये माला डाल रामा विहार की एकता के लिए हम पूरी कॉलोनी के आसपास की कॉलोनियों के लिए पंडित मदन लाल शर्मा जी को पूरा जन समर्थन दे रहे हैं। धन्यवाद इनका। और हमारे लिए ये बहुत ही उसका विषय रहेगा जो हमारी कॉलोनी से कैंडिडेट खड़ा होगा और हमारे कॉलोनियों का विकास होगा। क्या कहना चाहते हो आज की मीटिंग के बारे में? जो आज हमारे रामा विहार धर्मनगरी क्षेत्र में आगामी जो 2027 के निगम के चुनाव होने वाले हैं, उसी के मद्देनज़र आज हमारी कॉलोनी में श्री बालाजी हनुमान मंदिर रामा विहार में मीटिंग रखी गई कि किस प्रकार से हम अपने रामा विहार क्षेत्र से एक भावी उम्मीदवार और एक जो जनता के बीच का रहने वाला सेवक, उसको हम अपने बीच में खड़ा कर सकें, जिससे वो हमारी जितनी भी समस्याएं हैं उनको सुनकर उनका निवारण करवा सके। और मैं तो ये मानता हूँ आने वाले चुनाव में जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने पहले काम किया है दिल्ली के अंदर कॉलोनियों के अंदर, शायद ही किसी पार्टी ने जल्दी से किया होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने यहाँ पे पानी की सुविधा दी है, सीवर वगैरह दी है। और चुनावों से पहले सनातन सेवा समिति का दिल्ली के अंदर गठन किया गया था, जिसमें मुझे अरविंद केजरीवाल और समस्त जो उनके कार्यकारिणी हैं उनके द्वारा दिल्ली का जॉइंट सेक्रेटरी
सनातन सेवा समिति का नियुक्त किया गया था। और फिर मैंने हमारे जो यहाँ के जो आम आदमी के उम्मीदवार थे जसबीर कराला जी, हम सभी रामा बिहार निवासियों ने आदरणीय स्वर्गीय पंडित मदन लाल शर्मा जी के सुपुत्र श्री सुनील शर्मा जी के सानिध्य में उनको बढ़ चढ़कर पूरा समर्थन दिया और उनको पूरा जिताने का प्रयास किया, लेकिन भाग्य में उनके नहीं था, तो इसलिए वो चुनाव हार गए। और दिल्ली में भी चुनाव आम आदमी पार्टी हार गई, नहीं तो अब तक तो इन कॉलोनियों में काम हो जाता, क्योंकि जो यहाँ का जो निवासी है वो ये चाहता है कि हमारे बीच का कोई आदमी ऐसा हो जो हमारी समस्याओं को सुनकर, और चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, कम से कम हमारी समस्याओं का निवारण करवा सके। तो हम ये चाहेंगे आगे ऐसा हमारे चाचा श्री मदन लाल शर्मा जी वो इस चुनाव में आगे सभी के लिए तन मन धन से, हम सभी रामा बिहार से सिर्फ MLS परिवार के तरफ से सभी से आह्वान करते हैं, निवेदन करते हैं कि हम इस चुनाव में सभी मिलकर लड़ेंगे और अपने कॉलोनियों के लिए, वार्ड 33 के लिए जो भी समस्याएं हैं उनका निवारण करने में पूरे सक्षम हो सकेगा, जितना प्रयास करेंगे। जी गुप्ता जी क्या कहना चाहते हैं? धन्यवाद जी। हम चाहते हैं हमारा उम्मीदवार अनुभवी हो और जिनके सामने कॉलोनी कटी है वो शख्स हैं ये मदन लाल शर्मा पंडित जी। ये हमारे पूजनीय हैं, इनसे कोई बात छुपी नहीं। रामा बिहार की कहाँ से क्या कहानी है इनको सब पता है। तो जो अंदर की बात जानता है रामा बिहार के, ये आसपास की 50 कॉलोनियों के जाने पहचाने चले हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि अनुभवी एक जो हो आदमी उसी को काम दिया जाए, और इनका अनुभव मेरे हिसाब से काफ़ी है, 50 साल की उम्र से ज़्यादा है कि ये एक चीज़ को जानते हैं आसपास की कॉलोनी में कौन है, क्या समस्या है, क्या नहीं है। उस समस्या के निवारण के लिए एक कर्मठ अनुभवी आदमी चीज़ जो है मदन लाल शर्मा जी। दर्शकों मैं बताना चाहता हूँ कि जो आज रामा विहार के अंदर मीटिंग रखी गई है, बहुत बड़ी महासभा रखी गई है और वो एकता के लिए रखी गई है। जो अब से पहले निगम पार्षद जो जनप्रतिनिधि रहे हैं उन्होंने क्षेत्र के अंदर कोई भी विकास कार्य नहीं कराया। क्षेत्र की जनता इतनी दुखी है कि अपने घर से बाहर निकल नहीं सकती। गंदा पानी, पीने का पानी, काफ़ी समस्याओं से परेशान जनता ने आज एकता का परिचय दिया है बालाजी मंदिर पे, और उन्होंने पंडित मदन लाल शर्मा जी को यहाँ का कैंडिडेट घोषित करके और समर्थन दिया है कि आप मैदान में आओ, हम आपके साथ हैं तन मन धन से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बने रहिए HKB न्यूज़ चैनल के साथ।